इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में विद्यार्थी ग्राफ दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ के बारे में बताया गया था। ग्राफ को खींच करके त्रिभुज की आकृति बनी। वह त्रिभुज की आकृति कभी x अक्ष पर और कभी y अक्ष पर। जो x अक्ष पर बनती थी उसको x अक्ष वाला त्रिभुज कहते थे और उसको प्रश्न में छायांकित जब करने के लिए कहा था तो उसको हम लोग छायांकित करते थे, रंगते थे। इसके बाद y अक्ष पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल को छायांकित करना था तो उसको भी रंगा। इसके बाद मैंने उसमें और क्वेश्चन बढ़ा दिए, बता दिए कि किसी ग्राफीय विधि से किसी समीकरणों को हल करके जो x अक्ष पर बने त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको बताए थे कि जो x अक्ष पर रहेगा उसका आधार बन जाएगा x अक्ष और y अक्ष ऊंचाई बन जाएगा और सूत्र लगा दिएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। पीछे के वीडियो में अभी मैंने जितनी बात बोल रहा हूं उस सारी बातों को लिख डाला था कि ग्राफीय विधि से क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो समझे बात को। आज मैं थोड़ा बात इसलिए प्रत्येक वीडियो में पीछे वाले वीडियो की बात को इसलिए बोलते हैं ताकि आपको लगे कि पीछे वाले वीडियो को हमें देखना जरूरी है। और हर एक चैप्टर को जब भी आप आगे वाले वीडियो देखते हैं, लाइव क्लास देखते हैं, तो पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, तब लाइव क्लास देखिएगा तो उसका इंटरटेनमेंट बहुत मजेदार लगेगा। उससे ज्यादा समझ में भी आएगा, ज्यादा आपको इंजॉय आएगा। पढ़ाई भी इंजॉय तब होता है विद्यार्थी जब आप उसे मेहनत से पढ़ते हैं, तब जब समझ में आता है और जब बनता है तब इंटरटेनमेंट लगता है कि बस हमें ये काम मिलते रहता तो इस प्रकार से काम करते रहते। इंजॉय तो इंजॉय तभी आएगा जब आप मन लगाएंगे और दिए गए बातों को, बताए गए बातों को, किए गए बातों को पूरा करें। उससे एक कदम आगे रहिए, पीछे नहीं। पढ़ाने के स्थिति में, पढ़ने की दिशा में, पढ़ाई के क्षेत्र में आपको जहां तक बताया जाए उसके कोटा भर मत रहिए, लिमिटेशन पार कर जाइए अपना मन से, जिसको कहते हैं आउट ऑफ माइंड। कोई भी टीचर आपको हद से हद ज्यादा एक टाइप पर 2, 4, 5 क्वेश्चन बता सकता है, 50 क्वेश्चन नहीं बता सकता। मैं हूं या कोई और भी हो, स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, यूट्यूब पर हो, कहीं पर भी हो, आप देखते होंगे सर बोलते हैं कि आप एक क्वेश्चन को आप 10 बार पूछिए, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन आप कभी ट्राई करके तो देख लीजिए। लेकिन यदि एक क्वेश्चन को आप ट्राई किए, 2 क्वेश्चन को ट्राई किए और थोड़ा सा अपना मेहनत, अपना एनर्जी को उसमें झोंक दिए तो 50 क्वेश्चन क्या, आप 1000 क्वेश्चन वैसे बना सकते हैं। ग्राफ आपका बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है। यदि उतने ग्राफ को मैं आपको एक एक करके बताने लगेंगे तो पूरे 15 दिन बीत जाएंगे, पूरे 15 दिन बीत जाएंगे, समय रहेगा तो। इसलिए जैसा बताया जाए उस टाइप पर आप मेहनत कीजिए। गलती हो तो, बच्चा चलता है तो गिरता है, तो जब गिरता है तो क्या वो पड़ले रहता है कि फिर वो उठता है और फिर चलना शुरू करता है। इसलिए गलती हो उसका टेंशन नहीं, आप उस गलती को, गिरने को सुधारने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग को मैंने क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, x अक्ष और y अक्ष पर छायांकित करने के लिए किसी विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज से 3.1 एनसीईआरटी के बुक से है कि इसको ग्राफीय विधि से
हल कीजिए। मैं उस क्वेश्चन के बोलता हूं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु की थी। देखिए, पुत्र और पुत्री अर्थात हम लोग को पुत्र पुत्री से मतलब नहीं है, पिता और पुत्र से मतलब नहीं है। जब उम्र वाला आए, उम्र वाला क्वेश्चन रहे और उसको ग्राफ पर बनाना रहे तो फॉलो कीजिएगा मेरी बातों को, एकदम 100% लॉक कर लीजिएगा इसको। यदि क्वेश्चन उम्र से संबंधित हो और वह क्वेश्चन को हमको ग्राफ द्वारा बनाने के लिए कहे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग को आगे आएगा प्रतिस्थापन विधि से, बरज गुणन विधि, लुप्तीकरण विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा। लेकिन नहीं, यदि वो ग्राफीय विधि से कहे और क्वेश्चन उम्र में करके रहे, तब हम लोग जो ग्राफ में विद्यार्थी जी ऐसे लेते थे, 1 कहते थे, 2 कहते थे, 3 कहते थे, 1 कहते थे, 2 मतलब मानते थे 1 2 3 करके। तो उम्र वाला में 1 2 3 नहीं मानिएगा, क्योंकि अब पिता है और पुत्री है, या पिता है पुत्र है, तो पिता पुत्र का उम्र का अंतर कितना हो सकता है, एक नियत, एक अनुमानित मान लिया जाए। हमारे संविधान, कानून और संस्कार के माध्यम से वर्तमान समय में किसी लड़का का विवाह 25 वर्ष, कानून में भी शहरी और शिक्षित क्षेत्रों में पुरुषों का उम्र 25 से 30 और लड़कियों का 20 से 25। खैर, वो हम लोग को परिवार नियोजन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं कि न्यूनतम 20 वर्ष। यदि 20 वर्ष लड़का का उम्र है या लड़की का उम्र है और विवाह हुआ और शादी विवाह के बाद बच्चे 1 2 साल के बाद, तो ये मिनिमम 25 साल। तो 25 साल और 5 साल, 2 साल, 1 साल, 2 साल के बच्चा भी हो सकता है। तो पिता का उम्र न्यूनतम, मैं सबसे कम बता रहा हूं, बहुत कम ही ऐसे पिता होंगे जो 25 वर्ष से कम में ही पिताजी बन गए, भाई बहुत कम, बहुत कम। 25 वर्ष से कम उम्र में पिताजी बन गए, मतलब शादी विवाह के बाद तुरंत बच्चा नहीं। तो विद्यार्थी जी यदि उम्र ज्ञात करने के लिए कहेगा ग्राफीय विधि से, तो इधर आपको मानना पड़ेगा 25 तक, जो कि आपको ग्राफ पेपर पर 25 तक संभव नहीं है। न तो इधर 25 रेखा हो सकता है, न तो इधर 25 रेखा हो सकता है, न तो इधर 25 रेखा हो सकता है, और न तो इधर 25 रेखा हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी उम्र वाला क्वेश्चन रहे और ग्राफीय विधि से हल करना रहे, तब आपको 1 2 के जगह पर मानिएगा 5 10 15 20 -5 -10 -15 -20, या 10 10 मानिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 20 25 40, 10 20 30 40 50 60 इत्यादि, ऊपर इधर माइनस इधर प्लस। देखिएगा क्वेश्चन, चूंकि पुत्र और पुत्री का उम्र 10 वर्ष तो 15 वर्ष पुत्र बच्चा का हो सकता है, 5 वर्ष, और पिताजी का 40 वर्ष 45 वर्ष 50 वर्ष। इसलिए ग्राफीय विधि से जब भी उम्र वाला ज्ञात करना रहेगा, तब हम लोग 5 10 करके मानेंगे। इतना बात को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। सभी अपने अपने क्वेश्चन का इंतजार करें। आपका क्वेश्चन आप तक पहुंचने में देर हो सकता है, लेकिन नहीं का कोई जवाब नहीं हो सकता है कि नहीं जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन मैं करता हूं कि आप इससे बनाइए, तो आप लोग कोई 2 चैप्टर, कोई 3 चैप्टर, कोई 4 चैप्टर, मेहनती एका से मैया का लाल है नहीं। तो हो सकता है कि आप 3.1 के पूछ रहे हैं, कोई बच्चा 3.4 के पूछ रहा है, तो 3.4 को अभी वहां पहुंचने में देर होगा, हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन जरूर है
ये तो जरूर है कि मैं बताऊंगा। नजर से चूक जाए या फिर आप पूछे, आज तो पूछ दिए और अगला दिन बताए और वो क्वेश्चन ना बता करके दूसरा बताए और फिर उसको आपने ट्राई किया बन गया, तो हो सकता है ऐसे में छूट सकता है, लेकिन नहीं का तो कोई सवाल नहीं होता। तो आइए एनसीईआरटी बुक से है ना एक्सरसाइज है 3.1 है ना मैथ क्लास 10th विद्यार्थी जी, एनसीईआरटी बुक है। पहला क्वेश्चन है, लिख देता हूं, मेरे पास केवल बुक एनसीईआरटी बुक है केवल, इसलिए आप लोग जब भी कोई दूसरे राइटर के बुक से क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को पूरा लिख दें, है ना, तब करें, अच्छा रहेगा। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा इसे ग्राफीय विधि से हल करें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है। कह रहा है क्या यह मनोरंजक है, यह स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त करें, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लाने के लिए भी कहा जा रहा है और फिर उसे ग्राफीय विधि पर हल करने कहा रहा है। तो आइए पहले हम लोग बीजगणितीय विधि में लाएंगे, समीकरण के रूप में लाएंगे विद्यार्थी। तो देखिए सुनिए, अताप अपनी पुत्री से कहता है, जिस समय कह रहा है प्रेजेंट टाइम, तो मान लेंगे प्रेजेंट टाइम में है ना ये सॉल्यूशन है कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष है ना, और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष है ना। देख लिया, ध्यान दो, आफ्ताब का वर्तमान की उम्र कितना मान ली x, वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट टाइम, पहले कहेगा तो घटेगा, बाद कहेगा तो जुटेगा। अभी आपका उम्र 15 वर्ष है, अभी वर्तमान में 15 वर्ष के आप हैं। आपसे पूछा जाए 5 साल पहले आपका उम्र क्या था, जवाब दीजिएगा 10 वर्ष। तो पहले जब कहा जाएगा तो वर्तमान में जितना पहले कहेगा उतना घटा देंगे। बाद में पूछा जाएगा कि 5 साल बाद आपका उम्र क्या होगा, तो अभी है 15 साल, 5 साल बाद क्या होगा 20 साल,
तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले कहेगा तो घटाएंगे और बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, पूर्व कहेगा तो घटाएंगे, पश्चात कहेगा तो बाद घटाएंगे, समझ लो। आइए तो यहाँ अब शुरू बार में वर्तमान समय में दोनों बातचीत करता है, बाप बेटी कहता है अवतार अपनी पुत्री से कहता है, देखिएगा अब प्रश्न से ई अवतार है, ई पुत्री है, ध्यान दीजिए, ई अवतार है, ई पुत्री है, उम्र से तुलना करना, कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, अब हम लोग प्रश्न में निकालना है 7 वर्ष पूर्व अवतार की उम्र, तो x माइनस 7, पूर्व मतलब पहले, पहले से कर रहा है, तुलना पहले से कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व अवतार की पुत्री की उम्र बराबर y माइनस 7। चूंकि तुलना करना है तो दोनों को सेम कंडीशन में, ये नहीं कि हमारा कुछ है और आपका कुछ है, नहीं, दोनों को सेम। तो अब देखिए 7 वर्ष पहले अवतार है, 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी। देखो एक बात और है विद्यार्थी जी कि चाहे कुछ भी घटाएगा, कुछ भी बढ़ाएगा, कितनों पहले करेगा, कितनों बाद करेगा, बड़ा तो बाप ही न होगा। पिताजी का उम्र सदैव पुत्र से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इससे पुत्री से इकाई गुना है तो 7 गुना है, पुत्री से इकाई गुना है 7 गुना, तो 7 गुना इसमें कर देंगे तो बाप बेटी दोनों उम्र बराबर हो जाएगा, है ना। अवतार जो था पुत्री से 7 गुना था, ये 7 गुना था, तो पुत्री में 7 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, इधर आएगा, उधर जाएगा। चलिए x माइनस 7y बराबर 7 माइनस 49, माइनस है था उधर गया प्लस में, तो x माइनस 7y बराबर कितना आया, माइनस 42। समीकरण आ गया एक, बीजगणित के रूप में आ गया एक बार। अब कहता है विद्यार्थी जी कि देखिए एक हेडलाइन हो गया, अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद का उम्र, यहाँ देखिएगा 3 वर्ष बाद की उम्र में तो देखिएगा यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जगह कम है, इधर 3 वर्ष बाद में कहेगा तो x प्लस 3, जगह कम है, ऐसे यहाँ पर हम लोग को लिख देना पड़ेगा, लिख ही देते हैं। क्या लिखना है कि 3 वर्ष बाद अवतार की उम्र, तो x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद अवतार की पुत्री की उम्र y प्लस 3। देखिएगा ये पिताजी का है, ये पुत्री नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा। देखिए 3 वर्ष बाद, 30 वर्ष नहीं पड़ेगा, 3 वर्ष बाद अवतार की उम्र जो है वर्तमान से जो होगा बढ़ जाएगा, पुत्री का भी वर्तमान से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब तुलना कर रहे हैं, एक पिताजी है एक पुत्री है, देखिए 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रहूंगे, इससे इकाई गुना है 3 गुना, बड़ा 3 होगा, कितना बड़ा, 3 गुना। अब 3 गुना इसमें कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, 3 गुना इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर, है ना। देखिए तो x प्लस 3 बराबर 3y और प्लस 9, इधर आ जाएगा, साफ से लिखिए, इधर आएगा x माइनस 3y बराबर 9 घटाओ 3, तो x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 बीज गणित के रूप में आ गया, अलजेब्रा के रूप में आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफ खींचेंगे, आप लोग इसको गौर से, सही बच्चे ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए, 30 सेकेंड तक मैं फिर से यहाँ रिपीट कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा।
देखिए विद्यार्थी फिर से, तो तुलना करने के समय में जब पहले सबसे पहले प्रश्न में जो मानना रहेगा, किसी का पिता पुत्र बाप बेटा जो भी हो, दोस्त, कभी कभार दोस्त से तुलना भी रहता है न? रामू और श्यामू के वर्तमान उम्र में इतना का अंतर, तो माना कि रामू का उम्र इतना, श्यामू का उम्र उतना, तो मान लेंगे। तो यहाँ पर एक्स पिता का उम्र, वाई पुत्री का उम्र है न। पहले बोला तो जब भी पहले बोलेगा तो घटेगा, और जब भी बाद बोलेगा तो जुटेगा। पहले के साथ तुलना कर रहा है, 7 वर्ष पहले पिता की उम्र, 7 वर्ष पहले पुत्री का उम्र, इससे ही क्या गुना है, 7 गुना। जब भी रहेगा तो बड़ा पिता वो कर देंगे, पुत्री में या पुत्र में जो रहे प्रश्न में उसमें कर देंगे, तो दोनों बराबर आ जाए, समीकरण आ जाए। इन दोनों समीकरण को नहीं मिटाएंगे, बाकी सब मिटा रहे हैं विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों से जैसे आप हल करते थे वैसे हल करेंगे, और बोले थे कि ग्राफ पर हम लोग 1 2 के जगह पर 5 या 10 मानेंगे प्रश्न के अनुसार। देखिएगा, क्योंकि उम्र 1 2 3 4 25 पूरते पूरते पूरा कॉपी खत्म हो जाएगा ग्राफ पर। चलिए, समीकरण हो गया तैयार। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ के लिए, इधर ग्राफ बनाएंगे, इधर हल कर देते हैं। समीकरण 1 से मतलब ग्राफ के लिए हल करेंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस में भेजी थी तो प्लस में, तो x बराबर 7y माइनस 42, x का मान निकल गया। अब मानक सारणी, जगह कम है इसलिए देखिए x y x y की जगह छोर रख दो, ठीक है, 5 5 करके भी रख सकते, छोर रख दिया तो 6 सत्ते 42, 42 में 42 घटेगा 0, यानी 0, 6। समझ गए विद्यार्थी? यदि बाई की जगह 7 रखते हैं, 7 7 सत्ते 49 में 42 घट जाएगा तो 7 बचेगा, 7, आ गया हल। सर ये अब देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 गौर कीजिएगा, समीकरण 2 था x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है, इसको उधर भेज देंगे, x बराबर 6 प्लस 3y। बहुत अच्छे तरीका से बन गया ग्राफ, x बाई x कॉमा बाई। आइए देख लीजिए, अब बाई का 0 दे दो, 0 तो 0 रख देंगे यहाँ पर, तो बचेगा 6 में 0। बाई जगह कितना रख दो विद्यार्थी जी, 2 1, चलिए 1 रख दिया, 1 तो 6 3 गुने 1 3 और जोड़ 6 9 हो गया, 9, 1। चलिए हम लोग को मान बड़ा नहीं आया, बड़ा मान नहीं आया, इसलिए हम लोग ग्राफ पर 1 2 3 भी मान सकते हैं। समझ रहा? जब बड़ा बड़ा आता 25 30 35 40 तो कितना मानते उम्र में, तो 5 10 15 इत्यादि करके। आइए देखिए, x का मान 9 तक, x का मान 9 तक और y का मान अधिकतम 7 तक, यानी हम लोग को इस साइड ज्यादा लेना पड़ेगा, यह इस साइड ज्यादा इस साइड कम, ऊपर भी ज्यादा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि y जो है प्लस में है और 7 घर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 योग्य x, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 योग्य y, -1 -2 x डैश, ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है, माइनस में उम्र नहीं होता है। समझ गया? ये देखिए ग्राफ खींचते हैं गौर से, 0 में 6 घर,
जीरो में नहीं लिखे अंक 1 2 3 4 5 6 7 लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समझ। तो जीरो में क्या घर 6 घर यहाँ पर आप लोगों को घर ऐसे ग्राफ में पाना रहता है ना, ध्यान दीजिएगा 6 घर। 7 में 7 घर, 7 यहाँ है और इसके ऊपर गिनते जाओ 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर के सामने, इधर 7 के सामने आ रहा है, इधर 7 के सामने आ रहा है, यानी ग्राफ ऐसे जा रहा है। समझ रहा विद्यार्थी। तो ये आया था कितना, जीरो में 6, आई कितना आया था 7 में 7। कोई दिक्कत है ना। अब देखिए 6 में जीरो, 6 में जीरो कहने का मतलब यहीं पर, और 9 में 1 घर, 9 में ऊपर में 1 घर। अब इसको ग्राफ ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत। 6 में 0 और 9 में 1 घर। तो बल सर ये मिलेगा कहाँ, तो मैंने अभी बताया गया है आप लोग को कि मिलेगा कहाँ। तो विद्यार्थी जी मिलने के लिए आपको बड़ा कॉपी चाहिए, या फिर ये हम लोग जो 1 2 3 माने हैं यहाँ मानना पड़ेगा 5 10 15 20। समझ रहे बात को, तब जा करके मिलेगा, है ना। और ऐसे आप लोग को बुक में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में कह रहा था कि दिए गए समीकरण को बीजगणित में लाइए, मतलब समीकरण में लाइए और फिर उसका ग्राफ खींचिए। अब ऐसे भी देख रहे प्रतिच्छेदी रेखा होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा का परिभाषा होता है कि यदि दूरी, बीच की दूरी बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ दूरी कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर ये प्रतिच्छेद करेगा, जहां प्रतिच्छेद करेगा वही एक्स वाई का मान हो। तो ये था उम्र वाला प्रश्न, ये था किसका, उम्र वाला प्रश्न का सॉल्यूशन 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं क्वेश्चन आगे। अब आप लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया हुआ है ना, फिर मेरा दोष मत दीजिएगा कि सर उड़ा दिए हैं, है ना। हम आपको बोले थे कि आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन को मेरे पास भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूं। और दोनों तरीका से क्वेश्चन मैंने बता दिया था। आगे भी एक क्वेश्चन है 3.2 में, मिटा दे ध्यान दीजिए, अपने गौर से देख लिया। 3.2 में भी है, देखिए कौन विधि से कहता है, हल कर ले। अभी मैंने ग्राफीय विधि बता रहे हैं, अभी 3.2 में देखिए कौन विधि कह रहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, 10th क्लास में 10 बच्चा है ना, और गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, मैथ का टेस्ट हुआ। आप लोग को भी क्यूज टेस्ट का क्वेश्चन आज बन चुका है, आप लोग रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं टेस्ट देने के लिए। और जितना अत्यधिक क्वेश्चन का जवाब, ऐसे मैंने अभी क्वेश्चन कम ही बनाए हैं और समय 30 मिनट रहेगा, और मात्र क्वेश्चन दिए हैं 25 या 20 को, समझ रहे हैं बात को। और आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा एक निर्धारित समय पर क्वेश्चन चला जाएगा, सबको बता दिया जाएगा कि क्वेश्चन जाने वाला है, पहुंचने वाला है। आप अपना मोबाइल को खोल के रखेंगे, आपके बीच क्वेश्चन टाइम पे पहुंच जाएगा। जिस समय क्लिक करेंगे, जिस समय क्लिक कीजिएगा उससे 30 मिनट में ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, चाहे आप बनाइए या ना बनाइए। आप अपना नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, जो भी होगा, मोबाइल नंबर, है ना, इसको डालिएगा तो अपने ऑटोमेटिक क्वेश्चन खुल जाएगा। क्वेश्चन खुलेगा, क्वेश्चन को एक एरिया से पढ़ते जाइएगा, है ना, और उसमें टिक करते जाइएगा। ए है तो कमेंट में ए बी सी डी सब आंसर शीट भी लिखल रहेगा, दिया रहेगा, समझ रहे बात को। तो वहीं पर और तुरंत कुछ समय के बाद आंसर भी मिल जाएगा, मिला लीजिएगा। टाइम खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर आप उसको खोलने के लिए चाहिएगा तो क्वेश्चन नहीं खुलेगा, डायरेक्ट आंसर खुलेगा, समझ रहे बात को। इसलिए ध्यान में रहे, है ना, एकदम हर हालत में उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। उसमें फिजिक्स में दोनों चैप्टर से है, केमिस्ट्री में दोनों चैप्टर से है, बायोलॉजी में तीनों चैप्टर से है, और मैथ में है स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिकोनोमेट्री, है ना,
और पोलिनोमियल बहुपद है ना। तो इस प्रकार से सबसे क्वेश्चन है। तो ये वो कायम रहेगा, ये क्या वो कायम रहेगा, लेकिन रहेगा आप जितना तैयार रहें और प्राइज के साथ रहेगा, उसके नीचे प्राइज लिखा रहेगा आपके घर तक, या आप नवादा पहुंचेंगे तो वहां आप एड्रेस दीजिएगा तो आपके घर तक प्राइज पहुंचेगा, और नहीं तो फिर आप नवादा से आकर के सुमन क्लासेस पटेल नगर नवादा में आकर के ले जा सकते हैं। टाइम दिया जाएगा, उस समय आपका अवेलेबल प्राइज धरा रहेगा, मिलेगा। चलिए हम आगे आपको क्वेश्चन बताते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में जो है विद्यार्थी जी 10वां क्लास में 10 बच्चे हैं और गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़की ही ज्यादा है, लड़की की संख्या ज्यादा है किससे, लड़का से। तो अब यहाँ पर विद्यार्थी जी क्वेश्चन लिख दें, ऐसे वो लिख देते हैं, लंबा है क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज लिख देते हैं, एक्सरसाइज है विद्यार्थी जी 3.2 मैथ है, NCERT समझ रहे, क्लास 10th है ना। आपका पहला का पहला क्वेश्चन है, यदि आप कहिएगा तो आपका क्वेश्चन भी भेज दिया जाएगा है ना। समय कम है तो 10 विद्यार्थी है जिसमें लड़का लड़की की संख्या, तो यहाँ से मान लेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़की की संख्या बराबर y। अब दोनों मिला के क्या बच्चा है, तो 10 बच्चा है, इसलिए प्रश्न से हो गया, प्रश्न दोनों मिला के लड़का लड़की मिला के 10। अब पुनः दोबारा कहता है ये लड़का है ये लड़की है, लड़का की संख्या है लड़की की संख्या है, लड़की ही 4 गो ज्यादा है लड़का से, इससे ही कई गो ज्यादा है 4 गो, तो 4 गो अगर कम कर देवे तो दोनों बराबर हो जाते, अथवा 4 गो लड़का देने जोड़ देवे तब बराबर हो जाते। तो ज्यादा कौन है, लड़की की संख्या, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 घटा देंगे तो लड़का लड़की की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जोड़ में इधर के तो घटाओ, अलजेब्रा बीजगणितीय का समीकरण बन गया। अब दोनों को हल करेंगे, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 10, जोड़ में उधर घटाव में 10 घटा y, समझ रहे बात को। अब यहाँ मानक सारणी है विद्यार्थी जी, आप तो जानते हैं x बाई x y, ठीक है। और बड़ा लिखे तो x का मान यहाँ से y का मान रखना पड़ेगा 2 4 5 6 8, ऐसा मीडियम रखिए कि ताकि दोनों की संख्या बराबर हो, लगभग बराबर हो। देखिए यदि 0 रखते हैं y जगह पर तो 10 आ जाएगा, बहुत बड़ा। यदि 5 रखते हैं तो 5 आता है, चलिए भाई 5 रखते हैं तो 5 आता है, 6 रखते हैं तो 4 आता है, क्योंकि यहाँ 6 रख देंगे तो 10 में 6 घटेगा तो 4 में बचेगा, सोच के रखिएगा। 0 भी रख देंगे तो आ जाएगा, ऐसा बात नहीं। अब इस समीकरण 2 से आज लास्ट हो जाएगा ग्राफ है ना। आप नहीं पूछते हैं तो हम क्या करें, पूछना आपका काम है। माइनस में देखिए तो प्लस में, बाई हो गया प्लस में है ना। अब यहाँ पर मानक सारणी इसको बनाते हैं विद्यार्थी जी, आप जानते हैं, जान रहे हैं x है बाई है, x बाई है, उस साइड ग्राफ खींच देंगे, तिरंगा झंडा, बाई की जगह 5 रखते हैं, घटेगा 4 आएगा 1 में 5, 6 रखते हैं, घटेगा 4 आएगा 2। आगे विद्यार्थी जी मानक सारणी बन गया। अब ग्राफ बनाएंगे, x का मान 6 तक है, इधर 6, 1 2 3 4 5 6 7, जितना जगह रहे उतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, ग्राफीय विधि से कर रहा है विद्यार्थी,
0। देखिए बहुत आसान है। 5 में 5 घर, 5 है नहीं बाबू, ऊपर जाना है 5, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब 5 के सामने और इधर भी 5 के सामने। 4 में 6 घर, 4 में 6 घर, 1 2 3 4 5 6 घर। यहाँ ग्राफ ऐसे 4 में 6 घर और 5 में 5 घर। ठीक है, 1 में 5 घर, 1 है बाबू, 1 2 3 4 5 यहाँ। और विद्यार्थी 2 में 6 घर, 2 है विद्यार्थी, 6 घर यहाँ। ऐसे कटेगा। 2 में कितना था, 1 में 5 घर, आई कितना था 2 में 6 घर। जहां पर कटे वही हल होगा, है ना, वही हल होगा। लगभग 3 इधर 7 पर, लगभग आ ही रहा है विद्यार्थी जी, इधर 7 पर और इधर कितना पर 3 पर। देखिए ना, तो x बराबर आ जाएगा 3 और y बराबर आ जाएगा 7। यानी लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। 4 ऐसे भी ज्यादा है। आप लोग ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो हम देखिएगा गौर से, 3 के सामने जाएगा और 7 के सामने आएगा। यानी x बराबर 3 और y बराबर 7। तो x क्या माने थे बाबू, लड़का, यानी लड़का कै गो है 3 गो, लड़की कै गो है 7 गो। तो 4 गो ज्यादा हो, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। आप गौर से इसको देख लीजिए। 20 सेकेंड। तो देख लिया विद्यार्थी जी, मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। और टेस्ट के बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए। एग्जाम होगा, मेरा भी एग्जाम होगा, बोर्ड का भी एग्जाम होगा, है ना, ये नहीं कि एग्जाम नहीं होगा। हो सकता है एग्जाम भी ऑनलाइन हो, बोर्ड का एग्जाम। इसलिए आप टेस्ट की भी तैयारी जारी कर लीजिए, तैयार रखिए, है ना। इधर से लिंक जाएगा, उस लिंक को आप टच कीजिएगा तो वहां पर सबसे पहले आपको खोजेगा ईमेल आईडी। जिन बच्चों को ईमेल आईडी नहीं बना हुआ है, आप अपना ईमेल आईडी बना ले, समझ रहे, और उस ईमेल आईडी को याद रखें। जब क्वेश्चन खुलेगा, है ना, जैसे ही आप लिंक को दबाइएगा तो ईमेल आईडी खुलेगा। ईमेल आईडी लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। जैसी मोबाइल नंबर आपका पूरा होगा ऑटोमेटिक खुल जाएगा और आपका समय घटने लगेगा, फटाफट समय घटने लगेगा तुरंत। इसलिए एकदम पढ़ाई को ध्यान से देखिएगा, चैप्टर को एकदम बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन ही रहेगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो तीनों बात को याद रहे। लिंक को टच करने के बाद ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और नाम डालना है। हो सके फादर्स नेम रहेगा, फादर्स नेम डालना है ना। और एक तरह का डालना है, कैपिटल आप डाल रहे हैं तो सब कैपिटल लेटर, स्मॉल डाल रहे हैं तो स्मॉल लेटर, है ना, इसलिए ध्यान में रहे। आइए मैं अगला क्वेश्चन कहता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है विद्यार्थी जी, एनसीईआरटी बुक से, कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 को तुलना करें और तुलना करके बताइए कि कौन प्रतिच्छेदी रेखा होगा, कौन समांतर रेखा होगा और कौन संपाती रेखा होगा। मैं आप लोग को थोड़ा हिंट कर देता हूं कि यदि पहला
बराबर नहीं होगा दूसरा, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ये हिंट कर रहे हैं आपको। दूसरा, पहला बटे दूसरा बराबर हो जाए तब समांतर रेखा होगा। क्या हो जाए? समांतर रेखा। समझ रहा है विद्यार्थी? और यदि तीनों बराबर आवे, तीनों क्या आवे? बराबर। ध्यान दीजिएगा, A2 B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे, तो संपाती रेखा है। संपाती रेखा मतलब पहला समीकरण के जो रेखा रहेगा वही दूसरा का होगा। तो आइए क्वेश्चन इसका सबसे पहला है दूसरा का। तो पहला बराबर दूसरा नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा, दो गो शुरू वाला बराबर होगा समांतर रेखा, तीनों बराबर होगा तो संपाती रेखा। समझ रहे हैं बात को? आइए मैं आप लोग के बीच, इसमें 3 क्वेश्चन है, मैं आपको 5x 4y 8 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 समीकरण सेकेंड। समझ रहा है विद्यार्थी? ध्यान दीजिए, यहां से सॉल्यूशन पहले लिखेंगे A1 B1 C1। ध्यान दीजिएगा, A1 1 1 1 1 1 का मतलब समीकरण 1 से, तो पहले कितना है 5, दूसरा कितना है 4, तीसरा कितना है 8। समझ रहे? इधर A2 इधर B2 इधर C2 कितना है 7, ये कितना है 6, ये कितना है -9। अब पहले तीनों लिख देना, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 के रूप, पहले तीनों बराबर में लिख देना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब A1 का मान 5 बटे 7 बराबर -4 बटे 6, कटने वाला रहेगा काट दीजिएगा, नहीं कटेगा। देखो ये 5 बटे कितना है 7 और ये कितना आ गया 2 बटे 3, क्या बराबर है? आपके आंख के सामने क्या बराबर है? नहीं है। इससे अब मतलब ही नहीं है। तब पहला बराबर दूसरा नहीं है, पहला बराबर दूसरा नहीं है, तो कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। यह समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा, रेखा होगा। समझ रहा विद्यार्थी? इसमें सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि इसको बिना ग्राफ ज्ञात किए बिना कैसे बताना है कि समांतर रेखा होगा कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो कह रहा था इसका प्रयोग करें A1 बटे A2 B1 बटे B2। यदि आप यहाँ कॉमा भी लिख दी जाए तो गलत नहीं होगा। समझ रहे बात? क्योंकि प्रश्न में कॉमा ही है, आइए कॉमा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मान बैठा है, मान बैठा है तो पाया गया कि ई और ई बराबर नहीं है, तो पहला बराबर दूसरा नहीं हो, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड नोट है ना, इसी वो बोल सकते A1 बाई A2 डाई नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है ना, है ना। तो पहला बराबर दूसरा नहीं हो तब प्रतिच्छेदी रेखा होगा। समझ रहे बात? समझ रहे बात को? यदि पहला और दूसरा बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा समांतर रेखा, और यदि तीनों बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? संपाती रेखा। समझ रहे बात को? एक बात याद रखिएगा कि देखिए बराबर के इस साइड भी हो सकता है, तो दोनों में इधर रहेगा, दोनों में यही साइड या दोनों में यही साइड। समझ रहे बात? ये नहीं कि देखिए एगो x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, एगो ऐसे हो, एगो x प्लस 3y और बराबर 5, एगो ऐसे हो। तो ऐसे नहीं, एक ही कंडीशन में रखिए, चाहे बराबर के इस साइड सभी, चाहे अंतिम वाला अचर पद को उस साइड। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से आप लोग इसका तीनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे, हल कर लेंगे। देख रहे हैं आप, इसको गौर से 20 सेकंड तक देख ले कि पहला और दूसरा बराबर नहीं होगा तो लिखना प्रतिच्छेदी रेखा, यदि दो गो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो समांतर रेखा, और यदि तीनों बराबर रहेगा तो संपाती रेखा। समझ रहे? आप 20 सेकंड तक देखें।
देखिए हो गया विद्यार्थी जी। एकदम बनाने के समय ध्यान में रखिए, फटाफट खींचले चलिए, कमी नहीं कीजिए। 4 गो 5 गो क्वेश्चन इतना ढंग से बनाइए कि अब नहीं समझ में आवे तो फिर हमरे वाला 1 2 को बना लीजिए। उसको इतना 2 3 बार सुनिए, 2 3 बार सुनिए, 2 3 बार सुनिए कि सुनते सुनते 2 4 गो अपने बन जाएगा। टनाक दबा, अब ध्यान से सुनिएगा तब ना। अब देखिए वही चीज है, सेम है, संगत और असंगत के बारे में बता रहा है। 3 नंबर में कहता है A1/A2, B1/B2, C1/C2 को तुलना कर संगत और असंगत को लिखें। समझा विद्यार्थी? संगत और असंगत के बारे में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, असंगत कब होता है? जो विरोधी को कहते हैं असंगत। विरोधी को क्या कहते हैं? संगत। विरोधी मतलब पहला और दूसरा बराबर रहेगा तो विरोधी, और बाकी सब घड़ी संगत। तो देखिए पहला समीकरण इसका है विद्यार्थी जी, इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 3x + 2y = 5। देखो उधर है तो यह होना चाहिए वही हाल में, 2ax - 3y = 7। देखिए बहुत अच्छा कंडीशन है, बहुत अच्छा। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, a1 b1 c1, a1 की जगह पर 3, b1 की जगह पर 2, c1 की जगह पर 5, a2 b2 c2 कितना है 2 - 3 - 7 है ना। और a1/a2 = b1/b2 c1/c2 बराबर भी दे सकते हैं, कॉमा भी दे सकते हैं। a1 की जगह विद्यार्थी जी 3/2 = 2/-3, उल्टा पुल्टा है, नहीं होगा। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी रेखा के थ्योरी में लिखा गया होगा संगत समीकरण। यह संगत समीकरण होगा। जब दूसरे पर ही मिल जाए तो हम लोग को तीसरा से कोई मतलब नहीं। समझ गया होगा आप लोग, इसको गौर से भी देख लें। संगत और असंगत, यदि ये 3/2 था तो ये 3/2 रहता, और ये अलग रहता तो लिखते असंगत। समझ रहे बात को सभी बच्चे? अब इसमें विद्यार्थी आपको 5 क्वेश्चन है, 5 में मैंने एगो बता दिया, 4 गो आप लोग के लिए है। उसी प्रकार से 7 में भी कहता है कौन संगत है और कौन असंगत है। जो संगत है उसको ग्राफीय विधि से हल करें। 4 में क्या बोला कि कौन संगत है कौन असंगत है, तो पहले जांच कर लेंगे। जांच करने पर क्या आया? संगत। फिर इसको ग्राफीय विधि जैसे पहले हल किए हैं वैसे हल करना है। तो आज की वीडियो में समाप्त। इसमें 6 नंबर 7 नंबर भी वही चुनने के लिए कहा था, कौन संगत है कौन असंगत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग इसी वक्त और इसी चैनल के साथ पूरे एनर्जी के साथ मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।